बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार देगी चना पुलाव की रेसिपी। और इसे हम तैयार करेंगे बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल में। और ये चावल इतने मज़े के बनते हैं कि आप पुलाव और बिरयानी दोनों को भूल जाएंगे। और बहुत ही ये झटपट सी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1.5 कप उबले हुए चने, जिनको मैंने रात भर भिगो कर रखा था पानी में। और सुबह के टाइम इनको मैंने अच्छे से गला लिया है प्रेशर कुकर में। और अब हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3/4 कप ऑयल, जो कि 1 कप से थोड़ा सा कम है। और साथ ही इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिन्हें हमने रफली स्लाइसेस में काट लिया है। और अब हमने इनको फ्राई करना है। इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इनका जो कलर है वो गोल्डन ना हो जाए। और जैसे इनका कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने कर देना है फ्लेम को ऑफ, और इनको हम निकालेंगे अलग प्लेट में। और अलग प्लेट में निकाल कर हमने इनको फैला देना है ताकि जो ये प्याज हैं ये क्रिस्पी हो जाएं। इस टाइम जो फ्लेम है वो ऑफ है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टमाटर, जिन्हें हमने बारीक गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया है। और साथ ही 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब इमली, जिसे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखा था तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और इसके साथ यहाँ पर 3 से 4 हमने सब्ज मिर्ची ली है, जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। और साथ ही हम 4 से 5 जो है साबुत जो है सब्ज मिर्ची ऐड कर देंगे। आप इमली की जगह 4 से 5 आलू बुखारे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हमने एक लीमू ले लिया है, जिसे हमने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 1/2 इंच का हमने अदरक लिया था, जिसे हमने लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है दही। तो यहाँ पर हमने जो दही ली है वो 1/2 कप ली है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाले। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 जो है सब्ज इलायची ले ली है। 2 हमने यहाँ पर जो है काली इलायची ली है। 1 टीस्पून जीरा ले लिया है। 5 से 6 जो है हमने लौंग ले लिए हैं। 2 अदद इसके अंदर हमने तेज पत्ते लिए हैं। 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्चें हैं। और 1 से 2 जो स्टिक हैं वो दालचीनी के ले लिए हैं। अगर आपको साबुत मसाले नहीं पसंद तो आप इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून के करीब जो है नमक ऐड कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर हम भुना हुआ क्रश किया हुआ जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम 2 टीस्पून के करीब जो है धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसको हमने अब फ्लेम को जो है ऑन कर देना है। और अब हमने इस सारे मसाले को बहुत अच्छे से पकाना है। ये राइस बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि जो ये टमाटर है वो अच्छे से गल जाएं। और अब 3 से 4 मिनट के बाद जो है हमने कवर हटाना है और देखेंगे कि टमाटर जो है हमारे काफ़ी हद तक जो है नरम हो चुके हैं। तो अब हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उबले हुए चने। तो चने यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब लिए हैं। और इन चनों को बहुत अच्छे से गला लिया है। चनों को भी इसके अंदर हम डालकर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद जो है इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पर हमने 6 कप के करीब पानी लिया है। और इसको हमने कवर करके बॉईल आने देना है। यहाँ पर मैंने 3 कप बासमती राइस लिए हैं, जो कि 1/2 kg बनते हैं। और इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। तो यहाँ पर इसके अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे राइस। और इनको भी हमने बिल्कुल हल्का सा मिक्स करना है। ज़्यादा यहाँ पर चमचा नहीं घुमाना, वरना जो राइस हैं वो टूट जाएंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए और जो हमारे चावल हैं वो भी गल जाएं। तो यहाँ पर देखें 90% तक जो राइस हैं वो गल चुके हैं और पानी भी इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा मौजूद है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। तो यहाँ पर हमने मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया ऐड किया है। और मुट्ठी भर इसके अंदर हम पुदीना ऐड करेंगे। साथ जो हमने यहाँ पर प्याज फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, इससे जो है इसका कलर बहुत प्यारा आता है और चावल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर चावलों को दम पर रखने से पहले इनको हमने बिल्कुल हल्का सा मिक्स कर देना है इस तरह से। और अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे दम पर रखेंगे। तो दम के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले नीचे तवा रखना है। उसके बाद हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा बेहतरीन सा जो है पुलाव पककर तैयार हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट में इसको बेहतरीन दम आ चुका है। और अगर आपके पास सर्व करने में टाइम हो तो आप इसको दम आने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रहने दें। इसके बाद इसको खोलें और सर्व करें। इससे जो राइस है बहुत ही लंबा और खिला खिला रहेगा। तो ये देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन से देगी चना पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।